अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने का वो है एक्सप्लोरेशन। हम अपनी लाइफ में इस अल्फाज को किस तरीके से हर शख्स जो है अलग अलग तरीके से, लाजमी सी बात है, एक्सप्लोरेशन को जो है ना अपने माइंड में यूज़ करता है या अपनी लाइफ में उस चीज़ को यूज़ करता है। एक्सप्लोरेशन ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, किसी चीज़ की तलाश आप कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हो। आप लोग अपने इस एक्सप्लोरेशन के अल्फाज को अपनी लाइफ के साथ कैसे इसको मैच करते हो। क्या है अपनी लाइफ को किस तरीके से अच्छा करना है, हमें एक्सप्लोरेशन हमें कैसे अपने लाइफ में लेकर आनी है, लेकर जानी है किसी चीज़ को, तलाश हमें किस चीज़ की है, वो डिपेंड करता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके काम के ऊपर और आपकी अपनी मेहनत के ऊपर। तो इसी बारे में ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ कि इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में किस तरीके से ला सकते हैं। मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले अपनी लाइफ को पहचानो। आप अपने गोल जो आप लोगों ने अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए जो चीज़ आप लोगों ने रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। वैसे ही पाकिस्तान में इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा जो हैं डिग्रीज़ लेकर बेचारे घूम फिर रहे हैं और लगे हुए हैं, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है। खैर, तो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक जो है रास्ता निकाल लेता है। अल्लाह पाक उनके लिए भी कोई ना कोई दरवाज़ा खोल कर ही रखा हुआ है अल्लाह पाक ने, लेकिन वक्त आने पर अल्लाह पाक उसको उसका जो है ना रास्ता बता देता है। खैर, मैं यही कहूँगा कि अगर एक्सप्लोरेशन आपने करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने किसी कंट्री का वीज़ा लगाना है और वहाँ जाकर ट्रैवल करना है। मुझे भाई एक्सप्लोर करने में आया हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ, बड़ा अच्छा अल्फाज लोगों ने सीख लिया है कि मैं एक्सप्लोर करने यहाँ आया हुआ हूँ। एक्सप्लोर करने तो भाई गए हो, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लोर जो आप कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, ये चीज़ जो है ये एक अलग है। आप अपनी लाइफ में जो आप लेकर आओगे, वो क्या लेकर आओगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो आपके फ्यूचर में आपके काम आएगी, जो आपकी जॉब है, जो आपका बिज़नेस है, उसमें किस तरीके से आपके काम आएगी, तो उस चीज़ को भी तो आपने करना है ना। अपनी लाइफ आप लोगों ने जिस तरीके से गुजारनी है, जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोरेशन करनी है, जिस चीज़ की तलाश है आपको, किसी को पैसे की तलाश है, किसी को जॉब की तलाश है, किसी को एजुकेशन, अच्छे एक लेवल की एजुकेशन की तलाश है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हमारे भाई है, हमारे ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो फिर भी अपनी उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? आखिर ये ऐसा है क्यों? किसी चीज़ की कमी होगी ना हमारी ज़िंदगी में। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में दुआओं की कमी हो। पैसा तो बहुत है लेकिन दुआएं नहीं है। पैसा तो बहुत है लेकिन हमारे पास लोगों की बद्दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पैसा भी किसी काम नहीं आना है। अगर आपके पास किसी एक चीज़ की भी कमी है, अगर इतनी ज़र्रे बराबर चीज़ की भी कमी है, तो आप अपनी एक जो आपने गोल अपना सेट किया हुआ है, जो आपने अपने बारे में अपने लिए जो आपने बेहतर सोचा है, आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आपने 50 लोगों के दिल आपने खुश किए हैं और आपने एक दिल खफा कर दिया और उस एक दिल से भी आपको दिल से बद्दुआ निकल गई है, तो मेरे ख्याल से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो एक्सप्लोरेशन जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपको तलाश है, जो यहाँ पर आप जो मैं लेकर आया हूँ, इस गुफ्तगू को जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों ने किसी का दिल दुखा दिया तो एटलीस्ट कम से कम उससे माफ़ी मांग लो। अगर उससे नहीं मांग सकते तो दिल ही दिल में जब नमाज़ पढ़ लो तो नमाज के बाद ही माफ़ी मांग लो, अपने रब से माफ़ी मांग लो। हो सकता है अल्लाह पाक उसके दिल में रहम ले आए और वो तुम्हें अपने ही दिल में माफ़ कर दे, तो तुम्हारे रास्ते खुल जाएं। ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लोरेशन आपने करनी है, किसी चीज़ को आपने पाना है, किसी चीज़ की लिए आप घूम फिर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, आपको घर नहीं मिल रहा, आपका घर है, आपका घर आपका किराया पर है और आपको अपना घर नहीं मिल रहा और आप ढूंढ रहे हैं, जबकि आपके पास पैसा भी है लेकिन आपको आपकी पसंद का घर नहीं मिल रहा, तो आप अपने रब से दुआ कर लेना भाई। सदका, ज़कात, खैरात, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो किस वजह से हैं? वो वजूहात यही हैं कि आप अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई मिसाल कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई काम पे जाते हुए जो है ना नज़र उतारते हुए जाना, सदका खैरात देते हुए जाना, किसी गरीब को 10 रुपये दे देना। क्यों कहते हैं भाई? उसकी कुछ वजूहात होती हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग अपने मुल्क में यहाँ पर रहते हुए आप कुछ पा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ होगा। हो सकता है आपको किसी और मुल्क में लिखा हुआ हो, आपका दाना पानी, आपका रिस्क दूसरे मुल्क में लिखा हुआ हो, और या आप अगर किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं और आपको किसी अच्छे मुल्क जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो सबसे एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त रास्ता है, वो है अल्लाह पाक का रास्ता, वो है नमाज। नमाज अदा करो, नमाज के बाद दुआ मांग लो भाई, लंबी से लंबी दुआएं मांगो। कोई आपको रोक रहा होता है? कोई टाइम उसका नहीं होता है।
दुआ मांगो, दुआओं में याद रखो, मुझे भी दुआओं में याद रखें, ठीक है। और हम सब भाइयों को, मुसलमानों को, सबको दुआओं में आप याद रखें। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।